हेलो तो वीडियो कैसे हो आप सभी लोग का स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में 50 डेज चैलेंज का। आज है मेरा डे 42 और वीडियो में अंत तक बने रहना। जो चैनल बनाया प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुबह सुबह नाश्ता वगैरह मम्मी ने बनाया, मैंने फूलों में पानी वगैरह दिया। उसके बाद पापा ने मुझे एक काम दिया था, बोला था कि ये जो गमले हैं इनमें फूल लगा दे क्योंकि ये खाली पड़े हैं कब से, ऐसे ही इनमें मिट्टी भी चेंज करनी थी। तो मैं पहले इनकी मिट्टी वगैरह खाली करने की सोची थी और पहले मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें मिट्टी कौन सी भरनी है। मम्मी मेरे से बोलती कभी इधर से कभी उधर से, कुछ समझ में नहीं आया। और ये 4 गमले हैं, 2 तो परसों मम्मी लेके आई थी जो आपको लोगों को दिखाया था मैंने, और ये इतनी ज़ोर से नीचे गिर गया, मुझे तो लग गया था टूट ही जाएगा। फिर मैंने ये खाद वाली मिट्टी होती है ना, वो उसको छान के इनमें भरा। उसके बाद मैंने इनमें फूल वगैरह लगा दिया था। वो वीडियो मैंने बनाई नहीं है क्योंकि फ़ोन में चार्ज भी नहीं था और मुझे मार्केट जाना था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद घर का जो काम होता है वो पूरा किया। मम्मी स्कूल में चली गई थी, फिर मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट अपने दोस्तों के साथ। उनका कुछ काम है, वो लोग अपना सिलाई का कुछ सामान लेने जा रहे हैं और मुझे कॉल करके ऊपर बुला दिया था और अपना वो आए नहीं थे। और यहाँ पे हिप्पोपोटेमस और टकले लखा बैठे हुए थे। ये लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, पता नहीं फ़ोन चला रहे थे। उसके बाद जा ही रहे थे कि मेरी फ्रेंड का भाई, इसका भी यूट्यूब चैनल है, ये मेरे से बोला था ब्लॉगिंग में मेरे को भी ले ले, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ले लूँ। बोला है तो लेना तो पड़ेगा ही। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे इन लोगों की दुकान पे, तो इन लोगों ने अपना बैनर वगैरह लगवाया बाहर से। उसके बाद हम लोग सीधे चले गए थे। पहले तो हमको गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली। वो भी अंकल ने देखा हमको, हम कब से बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि चलो मैं ही छोड़ देता हूँ, तो अंकल ने हमको छोड़ दिया था। और मार्केट में गाड़ी में से उतरने में मेरा फ़ोन गिर गया था नीचे, जिस वजह से मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया था। मुझे तो लग रहा था खुलेगा भी नहीं, बट बाद में फिर हम लोग घर को आ गए थे और बारिश भी आने लग गई थी और हम पूरी मार्केट से आ गए थे। हमको कहीं पे गाड़ी नहीं मिली, बहुत दूर तक आ गए थे। फिर हमने सोचा अब गाड़ी में जाना भी बेकार है क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो गाड़ी वाड़ी मिलना मुश्किल है। बहुत पानी की प्यास भी लगी थी, तो हमने यहाँ गणेश मंदिर से पानी पी पिया। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये हैं मेरे दोस्त, ये लोग शादी में आ रखे हैं। इन लोगों के सर में दर्द हो गया तो ये लोग दवाई लेने आए हैं और इनकी ये घर की शादी है, यहीं पे वो शादी हो रही थी। उसके बाद हम लोग जा ही रहे थे कि यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ थी, हमने सोच लिया था बस सारी गाड़ियाँ अब शादी ब्याह में ही लग गई है, तो अब गाड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद ये ट्रक देख के मेरी दोस्त बोलती है कि शादी में इतना बड़ा ट्रक, मैंने कहा दहेज का सामान ले जाने के लिए लेके आए होंगे ना, बहुत ज़्यादा दहेज मिलेगा इसलिए। उसके बाद इसने बोला कि तू वीडियो में दिख नहीं रही है, चल मैं तेरा भी पूरी वीडियो बना देती। इसने मेरी एक वीडियो बनाई। उसके बाद यहाँ पे हम जा ही रहे थे कि यहाँ पे डिडोली पे ना एक जगह इतना प्यारा टेंट लगा है, शायद यहाँ पे शादी है। शादी यहाँ पे नहीं हो रही, शादी हल्द्वानी में हो रही है। यहाँ पे बस हल्दी मेहंदी संगीत होगा शायद से। और मेरी दोस्त बोल रही थी कि जिसकी आज शादी है उन लोगों ने आज शायद कढ़ाई में खाया होगा, तो इसीलिए बारिश आ रही है। उसके बाद फाइनली इन लोगों की दुकान पे हम लोग पहुँच गए थे क्योंकि बारिश भी आई थी और इन लोगों का काम था कुछ, तो इस चक्कर में मैं भी इन्हीं के साथ रुक गई क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। और फिर मैंने इनसे बोला कि तुमने क्या क्या सिलाया वो सब दिखाओ करके, तो इन्होंने अभी प्रेस नहीं किया है कपड़ों में, तो वैसे दिखाई थी। बोलती मैंने प्रेस नहीं करा, मैंने कहा कोई नहीं ऐसे ही दिखा दे तुम। तो इन लोगों ने सूट वगैरह कुर्ते वगैरह सिले हैं, ब्लाउज़ वगैरह, तो आप लोग प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट करो। उसके बाद पानी की प्यास लगी थी तो ये चाची से पानी मांग के लाई। मैं वीडियो बना रही हूँ करके इसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो ये बोली थी कि तू वीडियो बंद कर तभी ये पानी पी पाएगी। उसके बाद इसके भाई ने कुछ पार्सल मंगाया हुआ था, तो इसका पार्सल आ गया था। तो इसने फ़ोन का कवर मंगवाया हुआ था, तो मैंने बोला चल तू फ़ोन का कवर मंगा ही रखा है तो इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हो। कवर बड़ा प्यारा है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके भाई की चॉइस अच्छी है वैसे। उसके बाद इसकी मम्मी आ रही थी, हम मम्मी के चक्कर में हम दुकान में ही बैठे थे, तो इसकी मम्मी चक्की से आई थी सामान राशन लेके और इस मैडम की नज़र सीधे चीज़ पे गई तो इसने सीधे चीज़ ही खाया। उसके बाद ताई घर को जाने के बजाय, हमको वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, मेरी मम्मी के फ़ोन में फ़ोन आया था, भाई लोग भी कॉल कर रहे थे और ताई यहीं पे बैठ गई चाय पीने के लिए। ताई मेरे से बोल रही कोई नहीं मैं बोल दूँगी मम्मी से तेरी, मेरे साथ थी वहाँ पे। हम लोग वहाँ चाय पीने बैठ गए और इन लोगों की चाय इतनी ज़्यादा हो रही, मेरे से बोलती कि तू भी पी ले, क्योंकि मैं चाय वगैरह पीती नहीं हूँ। तो मेरे लिए चाची जूस लेके आई थी, तो मैंने जूस वगैरह ही पिया। इसने बोला कि तू वीडियो में आज दिख नहीं थी, तेरी व्लॉगिंग मैं कर देती हूँ। हम चाय पी रहे हैं, तू भी कुछ पी रही है, हम भी दिखा देते हैं वरना लोग सोचेंगे कुछ भी नहीं दिया। तो फिर इसके बाद दुकान से इन लोगों ने सामान वगैरह लिया घर के लिए और ताई और मैं तो आ गए थे, लेकिन इन दोनों की भैंस भाग गई थी बहुत दूर। तो ये लोग अपने भैंस लेने गए, भैंस ने तो इन लोगों को इतना परेशान कर दिया बता नहीं सकती। घर जाने का नाम नहीं ले रही, रास्ते से इधर उधर जा रही, जैसे हमारी गाय करती है ना, घर आने के बजाय इधर उधर जाती है, वैसे ये भैंस का भी हाल है। उसके बाद हमारे गांव के बूढ़े थे, ये अपने काम पे जा रहे थे और ये भी मेरे से बोलती कि तुम्हारी गाय वहाँ है, अपनी गाय लेके आ जाना। हमारी गाय भी घर पे नहीं आती है ना, इसलिए लोगों के घर घर ही जाती है। तो ये लोग घर चले गए थे और हमारे गाँव के कुछ लोग राशन वगैरह भी लेके आ रहे थे और मुझे देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि इसको लगता है कि मैं चीज़ लेके आई होंगी कुछ, बट मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। मेरे
पास पैसे ही नहीं थे, कहाँ से लेके आती। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। घर आके पता चला कि मम्मी यहाँ पे चावल बीन रही है। मम्मी ने बोला आई गई है तो उसके बाद मेरे लिए चाय बना दे, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई, फिर मैं चाय बनाई। भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैंने बाहर का खाना छोड़ा क्या, तो मार्केट में कुछ खाती नहीं हूँ, तो घर आके दाल चावल वगैरह बनाई थी वो खाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मम्मी ने बोला कि ताई के वहाँ से वो लेके आ जा, क्या बोलते हैं उसे, खेत में डालने के लिए अनाज, किसका बीज था वो, मडवा लेके आना था। और ताई भी मेरे से बोलती मेरा छिटा हुआ भी नहीं है और ये पता नहीं होगा भी नहीं होगा, मेरा पिछले साल का रखा हुआ है। भाई वैसे भी अनाज कौन सा कुछ हो ही रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता है। और मम्मी कब से लगी हुई है हमारे पीछे कि खेत में चल दो, खेत में चल दो, हिप्पोपोटेमस और बुद्ध देवता आने से रहे। बीज लेके फिर मैंने मम्मी को दिया, फिर मम्मी ने मेरे से कुछ मंगाया था, मुझे उसका नाम नहीं पता हिंदी में, बट जो भी हो वो मुझे मिला नहीं, बहुत मुश्किल के बाद मिला। ऐसा लगता है मैं इस घर में रहती नहीं हूँ। फिर मैं, मम्मी और ताई भी आई थी अपने बकरियों के लिए चारा ले जाने के लिए, और ताई ने चॉकलेट लेके आई थी, इतनी टेस्टी चॉकलेट होती थी, उसका नाम नहीं पता मुझे, बट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी थी। और फिर मैं और मम्मी लग पड़े काम पे। मेरे को खेतों का काम आता नहीं है, उल्टा काम करती हूँ। ऐसे कुछ किया था, इसका नाम मुझे नहीं पता, हमारी पहाड़ी में तो है की करनी यार, दनियाई करनी, दनाइल खोदुंची सारा माटा अपना खरम डाल दे मीन ऐसे में मत्ती है भ्रष्ट। और ऊपर से निकल में चली गई, मच्छर ने काट के ऐसा हालत ख़राब कर दी, बता नहीं सकती। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। खेतों का काम आता नहीं है, करने चली गई, कभी कुदाल से कर रही हूँ, कभी वो उससे कर रही हूँ, उसका नाम नहीं पता मुझे। और मेरी मम्मी बोलती ससुराल जाएगी वहाँ जाके काम आएगा। मैंने कहा ससुराल वालों को भेज दो मेरी ये वीडियो कि उनकी बारी को सब काम आता है। तो मिलता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।